हेलो बच्चों, तो हम लोग पिछले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे थे और आज यहाँ पे देखने वाले हैं नया टॉपिक जिसका नाम है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। अब कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन आपके बच्चों ये जो पहला चैप्टर है सेट रिलेशन एंड फंक्शन, ये उसका आखिरी टॉपिक है अगर आप सिलेबस देखे हो तो। और बच्चों हम लोगों ने पिछले वीडियो में कुछ टॉपिक था जो छूट गया था, रह गया था, तो उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। बट अभी हम लोग पहले ख़त्म करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। अब बच्चों कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या होता है? कॉम्पोजिशन का मतलब होता है जुड़ा हुआ, मिला हुआ, यानी एक ही फंक्शन के अंदर दो फंक्शन। ओके, देखो यहाँ पे आखिर ये होता क्या है। ये पहला जो आपका बच्चों सर्कल है ये आपका सेट ए होता है, दूसरा वाला सर्कल आपका सेट बी होता है, एंड तीसरा सर्कल बच्चों आपका सेट सी होता है। अब ए के अंदर मान लो कोई एलिमेंट एक्स है, अब इस एक्स का इमेज दिखेगा सामने वाले सेट में, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक की बच्चों जो मैपिंग होगी उसको हम लोग बोलेंगे फंक्शन ऑफ एक्स। और ये फंक्शन ऑफ एक्स बच्चों आपका इसके अंदर रहेगा, तो इसको आप लोग एक्स बोले हो तो इसको आप वाई बोल दो, तो बच्चों जो वाई होगा ये पूरा का पूरा आपका फंक्शन ऑफ एक्स ही रहेगा। ओके, एंड ये पूरा का पूरा जो फंक्शन एक्स है बच्चों इसका इमेज सामने वाले में दिखेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं जी ऑफ एक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? जी ऑफ एक्स। तो जहाँ पे आपको एक्स दिख रहा है ना, उस पूरे की जगह पे आप एफ एक्स रख दो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो देखो ध्यान से, एक फंक्शन एफ है और जिसके अंदर क्या बैठ गया, जी बैठ गया है ना, मतलब सॉरी, जो आपका फंक्शन एफ एक्स है वो किसके अंदर चला गया, जी के अंदर चला गया। तो ये बच्चों आपका कंपोजिट हो गया, मतलब कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे आप ए से बी गए, बी से सी गए, तो ए से सी जो आपका नया इमेज है वो जी ऑफ एफ एक्स कहलाएगा। देखो जी ऑफ एफ एक्स का निर्माण कब होगा? जब आप ए से बी जाओगे, बी से सी जाओगे, है ना। तो फाइनली आप कहाँ गए? ए से सी गए। तो फाइनली बच्चों आप यहाँ पे ए से सी पर मैप किए हैं। इस चीज़ को बोलते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। और इसको बच्चों दिखाने का जो तरीका होता है वो होता है गॉफ, जी ओ एफ एक्स, है ना। और ये जो जी ऑफ एक्स है इसको बोलते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, तो जी ऑफ एफ एक्स सी के अंदर इमेज आएगा एक्स, फिर एफ एक्स, फिर जी ऑफ एफ एक्स। इस चीज़ को बोलते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। आई होप ये बात जो आपके सामने की गई समझ में आई होगी। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा सा कि लेट एफ जो आपका फंक्शन है बच्चों वो ए से बी जा रहा है ना, एंड जी जो आपका बच्चों फंक्शन है वो बी से कहाँ जा रहा है? देखो जो जी फंक्शन है जी ना, बी से सी जा रहा है, तो आपका बी से सी, देन गॉफ जो होगा बच्चों, ये गॉफ जो होगा, जैसे ए से बी गए आप, बी से सी गए, तो फाइनली कहाँ गए? ए से सी गए, है ना। देखो चाहे ए से बी गए आप, फिर बी से सी गए, तो फाइनली कहाँ गए? ए से सी गए लास्ट में। तो जो आपका गॉफ होगा ये बच्चों आपका फाइनली कहाँ जाएगा? ए से सी पे जाएगा, इस कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। इसी को बच्चों बोलते हैं कॉम्पोजिशन। तो आई होप ये बात अगर आपको समझ में आ गई है बच्चों, तो ये आपका कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन का डिफिनीशन हो गया। और हम लोग आगे समझते हैं कुछ एग्जाम्पल को लेके, ताकि चीज़ें आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे। ओके, बट हम लोग यहाँ पे देखने से पहले कुछ और ख़ास बात देख लेते हैं कि जैसे ये वाला सेट आपका ए, ये वाला सेट आपका बी, और ये वाला आपका सेट सी हो गया। ए से बी गए बच्चों, ये केवल सिंगल फंक्शन एफ एक्स कहलाता है। बी से आप सी जाते हो, ये सिंगल फंक्शन आपका जी एक्स कहलाता है। बट जब आप ए से सी जाते हो, नहीं डायरेक्टली आप नीचे से सी की तरफ जाते हो, तो बच्चों आपका ये जी ऑफ एफ एक्स कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे ये जो आपका बच्चों जी ऑफ एफ एक्स है, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, इतना बात समझ में आया। और बच्चों अगर मैं इसी का उल्टा कर दूं, ठीक है, अगर मान लो मैं ए से बी को जी एक्स बोल दूं और बी से सी को एफ एक्स बोल दूं, तो आपका जो फॉग होगा ना, ये गॉफ होगा, ये फॉग में बदल जाएगा। मतलब आपका फंक्शन अगर पलट जाए, तो गॉफ और फॉग दो फंक्शन होते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। तो एक गॉफ होता है बच्चों और एक फॉग होता है। तो जो फॉग ऑफ एफ एक्स होगा ये क्या कहलाएगा बच्चों? ये एफ ऑफ जी ऑफ
एक्स कहलाएगा। ओके, अब ये सब बच्चों जो आपका बहुत ही ध्यान से देखना, ये सब हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल में, है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, इसको समझते हैं। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो एक फंक्शन f है जो r टू r डिफाइन है, एंड g भी आपका r टू r डिफाइन है। r टू r मीन्स बच्चों क्या होता है, रियल नंबर टू रियल नंबर। जो पहला सेट है बच्चों वो भी आपका रियल नंबर है, और जो बच्चों आपका दूसरा सेट है वो भी आपका रियल नंबर ही होगा। तो जो तीसरा होगा यानी कि जिसको आप ACC बोलते हो, वो भी क्या होगा, रियल नंबर। ये वाला आपका क्या होता है, f, और ये वाला आपका क्या होता है, g, और तीनों मिला दें, मतलब कि लास्ट में अगर हम लोग पहुंच जाएं a से लेके, मतलब r से लेके r, तो बच्चों कहलाता है गॉफ। तो यहाँ पे हम लोग को ना दो चीज़ें दिख रही हैं, एक तो हम लोग को गॉफ दिख रही है, एक फॉग दिख रही है, एक गॉफ दिख रही है। और क्वेश्चन में यहाँ बोला है कि कोई फंक्शन है f r टू r एंड g r टू r डिफाइन है, देन फाइंड f x एंड g x की वैल्यू क्या होगी इफ़ फॉग इतना दिया है एंड गॉफ इतना दिया है। तो देखो आसान है इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों यहाँ पे जो दिया है यानी कि जो गिवन है फॉग x, वो क्या दिया है बच्चों, साइन x स्क्वायर। ओके, इसको थोड़ा सा ना मैं इसको मिटा दूँ अगर आप समझ गए हो, क्योंकि ना इस चीज़ से बच्चों ना प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो हो जाती है, तो मुझे लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो फॉग ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर दिया बच्चों। फॉग एक्स को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, अभी आपने जस्ट देखा था। अब फॉग एक्स का मतलब क्या होता है कि फंक्शन के अंदर एक फंक्शन और बैठा हो, यानी कि एफ के अंदर जी एक्स एक फंक्शन बैठा है। तो ये जो बच्चों आपका साइन एक्स स्क्वायर है, इसके अंदर कितना फंक्शन दिख रहा है, अगर ध्यान से आप देखो तो बच्चों जो आपका साइन एक्स स्क्वायर है इसके अंदर दो फंक्शन दिख रहा है, एक तो साइन एक्स और एक तो अकेले में एक्स स्क्वायर, है ना। ये वाला जो आपका बच्चों फंक्शन होता है इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये वाला पोलिनोमियल फंक्शन। समझ में आ रही बात ना। तो मतलब कि साइन एक्स स्क्वायर में दो फंक्शन छिपे हैं, एक साइन एक्स और एक एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जैसे हम लोग को निकालना क्या है बच्चों, एफ एक्स निकालना है और जी एक्स निकालना है। तो फॉग के अंदर क्या छिपा हुआ है, जी एक्स छिपा हुआ है ना। समझ में आ रही बात ना। तो यहाँ पे जी एक्स की बच्चों वैल्यू होगी वो इसमें जो दूसरा फंक्शन है, पहला फंक्शन क्या होगा साइन एक्स और दूसरा होगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर। ध्यान से बच्चों यहाँ पे चीज़ों को समझना, नहीं तो आप अगर उलझ गए ना तो बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे फंक्शन का मतलब होता है, कॉम्पोजिशन फंक्शन का मतलब होता है फंक्शन के अंदर फंक्शन छिपे होते हैं। एंड हम लोग यहाँ पे ऐसे आगे बात करते हैं गॉफ की। तो गॉफ ऑफ एक्स जो आपका दिया है, ये दिया है साइन स्क्वायर एक्स। तो बच्चों गॉफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब अंदर कौन बैठा है, अंदर आपका बैठा है एफ एक्स। तो यहाँ पे हम लोग कंपेयर कराएंगे। तो देखो क्या मैं साइन स्क्वायर को क्या मैं साइन का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इसके अंदर भी आपके दो फंक्शन छिपे हैं ना, एक तो अपने आप में साइन एक्स एंड साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो अंदर कौन बैठा है साइन एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी साइन एक्स। तो जो फंक्शन अंदर बैठा होता है बच्चों वो आपका कॉम्पोजिशन फंक्शन कहलाता है। तो ये तो एक समझ लो लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे और देखते हैं, है ना। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। एक क्वेश्चन यहाँ मैं आपके लिए और लाया हूँ और हम लोग उसको भी देखते हैं यहाँ पे, है ना। तो आपका यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब बच्चों केवल ना समझने के लिए है। एफ एक्स इक्वल टू मान लो एक्स हो और जी एक्स इक्वल टू बच्चों मान लो 2x + 1 हो, देन फाइंड, यानी आपको फाइंड करना है, देन फाइंड फॉग एक्स एंड गॉफ एक्स। समझ में आ रही है ना बात। ये बहुत आसान में एग्जांपल ले रहा हूँ। लाइक आईआईटी में तो समझ लो ये छोटा सा बच्चा है, मतलब नन्हा सा क्वेश्चन है। आईआईटी के बच्चों लेवल आपके हाई होते हैं। हम लोग पीवाईक्यू में सॉल्व करेंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन को जो इससे अच्छे आएंगे। ये तो बहुत ही आसान है, केवल आपको यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जा रहा है ना। तो अब आपके सामने ये क्वेश्चन है तो हम लोग को इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या निकालना है बच्चों, फॉग निकालना है ना। फॉग ऑफ एक्स लिखा है
बच्चों ये ऑफ एक्स का मतलब होता है जो भी फंक्शन होता है वो आपका एक्स में होता है ना। यहाँ वाई जेड कुछ भी हो सकता है, लाइक आपका फॉग ऑफ एक्स के अलावा बच्चों यहाँ पे फॉग ऑफ वाई हो सकता है। फॉग ऑफ वाई का मतलब क्या हो जाएगा तब, एफ ऑफ जी ऑफ वाई। तो ये आपका जो एक्स और वाई जेड कुछ भी हो सकता है उस रूप में आपका फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग फॉग ऑफ एक्स को कैसे ले सकते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ओके, अब देखो ध्यान से, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू बच्चों क्या है, 2x+1। तो यहाँ हो जाएगा 2x+1। अब ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है फंक्शन ऑफ एक्स, तो फंक्शन ऑफ 2x+1 हो जाएगा। तो फंक्शन में जहाँ x है बच्चों उसकी जगह पे हम लोग 2x+1 रख देंगे। तो जहाँ पर x है वहाँ पे 2x+1, तो पूरा x क्या बन जाएगा, 2x+1। तो f ऑफ 2x+1 जो होगा बच्चों इसका आउटपुट भी क्या होगा, 2x+1। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। एंड हम लोग यहाँ पे आखिरी जो है गॉफ ऑफ x निकाल लेते हैं। ठीक है, तो गॉफ ऑफ x क्या होगा, g ऑफ f(x). तो g ऑफ f(x) का मतलब बच्चों g ऑफ f(x) क्या है, x है, तो जहाँ f(x) है वहाँ x रख दो। अब देखो g ऑफ x का मतलब g के अंदर आपको जहाँ जहाँ x है ना, मतलब x रख देना है। तो सिंपल बच्चों अगर आप जी एक्स की बात करोगे, एफ एक्स की वैल्यू x हो गई थी। अब जहाँ x है तो x की जगह पे x, तो x ही रहेगा। मतलब पूरा का पूरा जो जी एक्स है क्या है वो 2x+1। मतलब इसमें कुछ खास बात नहीं थी, है ना। आई होप अगर ये बात आपको समझ में आया है। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन बैठे होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। इसका यूज़ आईआईटी के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा होता है बच्चों। तो हम लोग अब इसके जस्ट बाद हम लोग PYQ की वीडियो लॉन्च करेंगे जिसमें आपको तकरीबन टॉप 5 क्वेश्चन, ओके, टॉप 5 क्वेश्चन PYQ एंड अच्छे क्वेश्चन PYQ के अलावा भी कराए जाएंगे, जिससे आपका बच्चों कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए एंड आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और फिर हम लोग उसके बाद कुछ नए आपके जो चैप्टर हैं उसको पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो जस्ट इसके बाद जो आपका पिछला वीडियो था जिसमें हम लोगों ने बच्चों 1-1 फंक्शन और हम लोगों ने बच्चों ऑन टू फंक्शन एंड मेनी ऑन टू फंक्शन वगैरह ये सब हम लोगों ने पढ़ा था ना। तो हम लोग नंबर काउंट कर रहे थे, यानी नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन वन फंक्शन, जिसमें केस 1 हो गया था, केस 1 हो गया था, केस 2 का फॉर्मूला बाकी था, है ना। अब जो बच्चे रेगुलर वीडियो देखे हैं, जस्ट बच्चों इससे पहले वाला वीडियो ही है वो, तो उसमें मैंने लास्ट में जो छोड़ा था वो बच्चों जस्ट इसी के आगे है, तो वो आप देखो। ओके, तो बच्चों यहाँ से जो आपका केस 2 बनेगा वो क्या बनेगा, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे आपका केस 2 क्या है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए है वो बच्चों बड़ा होगा, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी से। इम्प्लाई कि जो आपका m है वो n से बड़ा होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला बनेगा टोटल ऑन टू फंक्शन का, वो ध्यान से देखना क्या बनेगा, टोटल ऑन टू फंक्शन। ये बच्चों बनेगा आपका n की पावर m और माइनस। ध्यान से देखना यहाँ पे फॉर्मूला जो ये वाला आपका है बच्चों बहुत ही बड़ा फॉर्मूला होने वाला है। एंड ये चीज़ बच्चों आपको कहीं मिल भी नहीं सकता है कि आप इसको कहीं से समझ लो, ढूंढ लो, है ना। तो ये होता है आपका NC1 n-1 की होल पावर m, है ना। इसको ना आगे मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे ना चीज़ें बहुत बड़ी होने वाली हैं अभी। ये मैंने मिटा दिया, है ना, क्योंकि चीज़ें यहाँ आगे तक जाने वाली हैं। m फिर प्लस NC2 n-2 की होल पावर m, ओके। एंड यहाँ पे बच्चों आपका जो लास्ट में होगा, लास्ट में यहाँ पे मतलब ऐसे करते करते आप जब आगे तक बढ़ते ही जाओगे तो प्लस डॉट डॉट डॉट, ओके, माइनस एंड माइनस का होल पावर n-1 NC n-1 1 की पावर m, ये
बच्चों इतना बड़ा सा ना आपके सामने जो बताया गया है ये फॉर्मूला है। तो आई होप ये बात आपको जो मैंने बताई है समझ में आ गई होगी। एंड यहाँ पे जो दूसरा फॉर्मूला होगा और टोटल इनटू फंक्शन का होगा, है ना, टोटल इनटू फंक्शन। टोटल इनटू फंक्शन का फॉर्मूला बच्चों जो आपने माइनस किया है ना ये वही पूरा होगा। मतलब कि जो भी आपने माइनस किया है NC1 n-1 की होल पावर m माइनस NC2 n-2 की होल पावर m n प्लस में बच्चों डॉट 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 प्लस -1 की पावर n-1 NC(n-1) 1 की पावर m। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना और हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से यहाँ पे चीज़ों को देखना, समझना और पढ़ना। पहला है बच्चों 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन क्या होता है कि जो आपका सेट ए सेट बी होता है उसका हर एक एलिमेंट कम से कम एक बार जुड़ा होना चाहिए। जुड़ा है, खाली है चलेगा कोई बात नहीं, बट सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। मेनी वन फंक्शन बच्चों सेट बी के कम से कम 2 बार जुड़े हो सकते हैं। सेट ए के 2 एलिमेंट, मतलब 1 और 3 देखो ध्यान से 2 बार भी जुड़ा है, मतलब यहाँ सिंगल टाइम, बट यहाँ 2 बार भी जुड़े हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। ऑन टू फंक्शन बच्चों देखो हर एक एलिमेंट बी का चाहे 2 बार भी जुड़ा हो, हर एक एलिमेंट ए से जुड़ा होना चाहिए। इनटू फंक्शन बच्चों क्या होता है? इनटू फंक्शन बच्चों जस्ट लाइक आपका मेनी वन फंक्शन ही है, समझ लो ध्यान से देखो, चाहे A1 से जुड़ा है, B2 से जुड़ा है, C और D 3 से। मतलब बच्चों इनटू फंक्शन का मतलब कम से कम एक एलिमेंट बच जाए, मतलब ना जुड़ा हो, बाकी सब जुड़ा हो। और 1-1 इनटू फंक्शन का मतलब होता है बच्चों 1-1 का मतलब समझ गए होगे ना, सिंगल टाइम जुड़ा होना चाहिए। और इनटू का मतलब होता है बच्चों कम से कम एक एलिमेंट बचा होना चाहिए, है ना, मतलब सबका सब ना जुड़ा हो। जैसे ऑन टू के अंदर देखो बचा भी है ना, बट इनटू के अंदर कम से कम एक एलिमेंट बचा हो, ये इसकी पहचान है। एंड यहाँ पे बच्चों 1-1 ऑन टू फंक्शन क्या बोलता है? 1-1 ऑन टू फंक्शन सिंपल यहाँ पे आपके सामने लिखा ही है कि हर एक एलिमेंट आपका सेट बी के और ए के एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए, है ना। तो बच्चों यहाँ पे जो 1-1 ऑन टू फंक्शन इसको बोलते हैं बाइजेक्शन फंक्शन या बाइजेक्टिव, और 1-1 को बोलते हैं बच्चों इंजेक्टिव, और ऑन टू को बोलते हैं सरजेक्टिव। ओके, अब बोलोगे सर आपने अभी यहाँ पे क्या बात बोली है, क्या कह दिया? तो बच्चों मैंने यहाँ पे यही बात बोला है कि जो आपका 1-1 होता है और जो आपका ऑन टू होता है और जो आपका बच्चों 1-1 ऑन टू होता है, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन-1 ऑन टू होता है, इन तीनों का एक नाम और होता है, और वो नाम है 1-1 को बोलते हैं इंजेक्टिव, इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं ना, और ऑन टू को बोलते हैं बच्चों सरजेक्टिव, सरजेक्शन या सरजेक्टिव भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप ना सरजेक्टिव लिख दो पहले, तो सरजेक्शन उसका कहलाता है मैपिंग। N-1-1 ऑन टू को बच्चों बोलते हैं बाइजेक्टिव। तो ये सब इसके और भी नाम हैं। तो आई हो बच्चों यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई होंगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को फॉलो भी कर लेना। IIT JEE का, CUET का, और भी कोई आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हर एक सिलेबस को बच्चों यहाँ पे कवर कराया जाएगा, एंड लास्ट में PYQ क्वेश्चन भी कराया जाएगा। थैंक यू सो मच।